यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टेबल के अंदर बिल नंबर है, यहाँ पर परचेज है और यहाँ पर सेल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पर परचेज हमारी जैसे 60,000 की है और सेल हमारी 44,000 की, बैलेंस हमारा 16,000 प्लस में आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप इस रो के अंदर हमारी परचेज हमारी 50,000 की और सेल हमारी हो रही है 68,000 की, इसलिए हमारा जो बैलेंस स्टॉक है वो माइनस में आ रहा है। और अब हमें केवल इसमें माइनस वाले स्टॉक्स का ही टोटल करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो माइनस वाले स्टॉक का टोटल करने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला। यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे सम इफ, उसके बाद में टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है रेंज, तो रेंज में हमें इस पूरे अमाउंट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कॉमा लगाना है। अगला ऑप्शन है क्राइटेरिया। अभी पूछता है कि आपको इस रेंज के अंदर में क्या टोटल करना है, तो हम क्राइटेरिया में डबल कोज में देंगे, डबल कोज लिखेंगे। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो अमाउंट 0 से कम है केवल उन्हीं का टोटल हो, तो हम इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारे अमाउंट 0 से कम है केवल वही अमाउंट इसमें टोटल हो। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद में डबल कोड लगाया, फिर यहाँ पे लगाया एक कॉमा। तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो हम सम रेंज में हम इस पूरे अमाउंट को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारे केवल माइनस वाले जो हमारे स्टॉक थे केवल उन्हीं का टोटल हमारे सामने निकल के आ चुका है, कोई भी हमारा प्लस वाला अमाउंट का टोटल यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप नेगेटिव स्टॉक का टोटल करना चाहते हैं तो आप सम इफ फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके काम का वीडियो होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और यदि आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको अक्सर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।